अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल कॉन्सेप्ट स्टेशन पर, और मैं हूं आपका टीचर लुकमान शरीफ। आज की ऑनलाइन क्लास में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है किसके, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक फ़िगर ड्रा करते हैं। इसके लिए एक फ़िगर ड्रा करना पड़ेगी। फ़िगर को आपने ध्यान से देखना है, उसी से हम इसको जो है वो प्रूव करेंगे। यानी हमारे इसमें हमें कुछ दिया नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा है कि आप ये जो फार्मूला है इसको क्या करें, प्रूव करें। फार्मूला तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। अब एंगल की डायरेक्शन भी यहाँ पे मैटर करेगी, क्योंकि एंगल बन रहा है किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो आपको भी पता है कि वो क्या होता है, पॉजिटिव। और एक और वेक्टर है जी हमारे पास, वो इस तरफ है, वो बी वेक्टर है। और इसका जो क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो क्या बन रहा है, बीटा। अगर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो क्लॉकवाइज एंगल बनता है वो हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। अब ये वेक्टर ए है तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है, और इसी तरह इस बी का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, बी कैप है। अब अगर इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो हम देखते हैं कि वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। तो आप ये जानते हैं कि वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें, ए वेक्टर को, तो हम इसको लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ऐसा ही है ना, या फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में पहले एक्स वाला और ये उसका यूनिट वेक्टर है, फिर वाई वाला कंपोनेंट और उसका यूनिट वेक्टर, इसकी फॉर्म में लिखते हैं। अब जो वेक्टर है, जो एक्स कंपोनेंट है, वो हमें पता है कि ए एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, ए कॉस थीटा के, ठीक है। और इसके अलावा ए वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, ए साइन थीटा के। इसमें यह यहाँ पे ये जो ए है और ये जो ए है वो ओरिजिनल वेक्टर, यानी वेक्टर का वेक्टर नहीं है बल्कि उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ए एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा थीटा प्लस ए वाई की जगह क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। अब हम ऐसा करते हैं कि हम सबको जो है वो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो है, फ़र्ज़ कर लें ए का यूनिट वेक्टर है, तो वो किसके बराबर होता है, ए ओरिजिनल वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को इस तरह की अलामत से भी लिख सकते हैं, या सिंपली हमने यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। अब ये वाला जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है ये क्या बन जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर, और इधर ए से कट जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा जो है वो इसका क्या है, एंगल है। तो ए जो वेक्टर है वो कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा आई
प्लस ये भी कट जाएगा, ए के साथ दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं तो ये बन जाएगा साइन, और एंगल इसके लिए भी क्या है, अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा जे। क्या आपको ये समझ में आ गया है? इसी तरह हम बी जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर बी दिया हुआ है यहाँ पे, इसका भी हम जो है वो यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो सिमिलरली बी के लिए बी का यूनिट वेक्टर भी क्या बनेगा, कॉस, अब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, माइनस बीटा पाई प्लस साइन माइनस बीटा जे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कॉस, ये जो बी वेक्टर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब ये चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले फार्मूले से तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस, ये नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा बीटा आई, और ये माइनस जो है पीछे आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन बीटा जी। क्योंकि साइन नेगेटिव होता है इसलिए साइन का नेगेटिव सर्वाइव करेगा और वो इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अब ये जी आ गया हमारे दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर जो है वो हमने लिख लिए। अब हम ऐसा करते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान रखिएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए यूनिट वेक्टर्स का। ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ए डॉट बी, ए की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, और इसके बाद डॉट है तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। कॉस बी के जो है वो यूनिट वेक्टर्स जो है, बी का यूनिट वेक्टर उसकी वैल्यू फाइंड लेट पुट करेंगे, सॉरी, कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। इसके बाद हम इस तरफ आ जाते हैं। अब वैल्यूज़ दर्ज करने के बाद डॉट प्रोडक्ट लिया है तो आपको पता है कि जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आई वाले के साथ आई वाला मल्टीप्लाई करता है और जे वाले के साथ जे वाला। वैसे तो पहले भी आपको समझाया हुआ है कि आई वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इनका प्रोडक्ट मतलब दोनों के साथ आता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है तो जब पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन जब पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट जे जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यानी ये इसकी जो कॉफिशेंट्स तो आ जाएंगे, लेकिन जब आई डॉट जे 0 के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त ये उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो फिर हम पहले ही लिखते हैं कि आई वाला आई वाले के साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में और जे वाला जे वाले के साथ। तो फिर इसका क्या बन गया जी, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, और ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और उसके बाद आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई 1 के इक्वल हो जाएगा, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद साइन वाले को साइन वाले के से, तो इधर साइन अल्फ़ा प्लस का है और उधर साइन बीटा जो है वो किसका है, नेगेटिव का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सॉरी साइन बीटा। अच्छा जी, तो इसको हमने नाम दे लेना है 1 का। ए नाम देने, चलें ए यहाँ यूज़ हो रहा है तो 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हमने इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं तो उस तरह से हम लेते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट हम दोबारा से लेते हैं। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो होता है, वो तो हम ओरिजिनल वेक्टर्स का लेते थे ना, ए बी कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे भी
ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा के। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, यहाँ पे इस तरफ ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और थीटा उन दोनों के दरमियान क्या होता है, एंगल होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं ए डॉट बी, यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इधर भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो अगर देखें तो ये जो बीटा एंगल था बी का, ये सिर्फ इस लाइन के साथ था, और ये किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। अब अगर ओवरऑल एंगल देखें तो यहाँ से लेकर बीटा से बी से ए की तरफ ये टोटल एंगल जो है वो ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के, या फिर बीटा प्लस अल्फ़ा, बात तो एक ही है। तो थीटा जो है वो इनके दरमियान एंगल है वो, और वो किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा के। तो इसी तरह ए डॉट बी यानी इन यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होके और फिर इससे मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम नाम दे लेते हैं किसका, 2 का। इन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, चूँकि ए डॉट ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर है, और यहाँ पे भी ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो कंपेयर करने से जब लेफ़्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं तो फिर राइट हैंड साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको हम लिख सकेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। इसके बाद ALP में क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका तीसरा और चौथा पार्ट शामिल है। दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, तो हम इसको जो है वो देखते हैं।